नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार मार्केट मंत्रा में। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2-3 दिन का टाइम है हम लोगों के पास और उस बीच में काफ़ी ज़्यादा अपडेट निकल के आने वाली हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी अपडेट निकल के आई हैं और इससे हमारे मंडे मार्केट सेशन पे क्या इफेक्ट पड़ते हुए दिख सकता है। देखो, सबसे पहले न्यूज़ तो यूएस मार्केट से निकल के आ रही है और यूएस मार्केट में ये देखने को मिला है कि ये जो डाउ जोन्स है वो 510 पॉइंट की बढ़ोतरी करते हुए दिखा है, यानी कि डायरेक्टली 1.21% की यहाँ पे हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यहाँ पे सिर्फ डाउ जोन्स नहीं, S&P 500 में भी यहाँ पे 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और नैस्डैक में भी यहाँ पे 0.93% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब इस बढ़ोतरी के पीछे का कारण क्या है उसको भी जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, डाउ जोन्स जो है वो क्लोज नियरली 500 पॉइंट्स हायर ऑन कूलर इन्फ्लेशन डाटा, यानी कि ये जो रीज़न था मार्केट में, ये जो इतनी बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिली, इसके पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है, ये जो कूलर इन्फ्लेशन का डाटा आया था उसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि डाटा जो आया था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला था। वहीं पे जब इन्फ्लेशन डाटा की बात हो ही रही है तो निर्मला सीतारमण जी जो है उनकी यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। देखिए बजट आने वाला है और जब बजट आता है उससे पहले मीटिंग होती है और ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे खबरें निकल के आती हैं जिसकी वजह से मार्केट में पोजीशन पहले से ही बड़े प्लेयर्स बना लेते हैं। तो ये खबर जानना हम लोग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के दिन ये बैठक होने वाली है और इसमें काफ़ी सारे फैसले लिए जाएंगे और ये जो इवेंट है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल इवेंट है। यहाँ पे बताया भी गया है ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल इवेंट है। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के ऊपर यहाँ पे चर्चा की जाएगी और इसमें किस किस इंडस्ट्री में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को काउंसिल में बात होते हुए दिख सकती है। देखो, सबसे पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है उसमें हम लोगों को टैक्सेस में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, प्लस यहाँ पे जो फूड इंडस्ट्री है उसमें भी हम लोग को चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उससे रिलेटेड भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और ये काफ़ी बड़ा इवेंट है, तो इस पे हम लोग को नज़र गड़ा के बैठना है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर इस इवेंट के ऊपर नज़र गड़ाए हुए बैठे हैं। वहीं पे जो डॉलर्स है वो थोड़ी गिरावट करते हुए यहाँ पे दिखा है। डॉलर्स यहाँ पे 0.6521% की यहाँ पे गिरावट करते हुए दिखा है। डॉलर्स पुल बैक फ्रॉम 2 years हायर आफ्टर इन्फ्लेशन डाटा फेड रेट कट। तो फेड रेट कट का ये जो डाटा आया है और इन्फ्लेशन का डाटा आया है उसके बाद डॉलर में थोड़ा यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करने वाली है कि डॉलर में गिरावट देखने को मिली, उसकी जगह यहाँ पे गोल्ड में हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखो, कॉमोडिटी मार्केट बोलते हैं, देखो ये जो गोल्ड सिल्वर ये सारे आते हैं ये कॉमोडिटी मार्केट के अंदर आते हैं। अगर आपको नहीं पता कॉमोडिटी क्या होता है और इक्विटी क्या होता है और इस टॉपिक पे आपको वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कमोडिटी और इक्विटी मार्केट क्या होती है और ये दोनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेट होती हैं और इन दोनों से मार्केट पे किस तरीके से असर पड़ता है। तो हम लोग बात कर रहे थे यूएस डॉलर जो गिरा है उससे कमोडिटी मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है। देखो, जब भी कोई बड़े क्राइसिस होते हैं, यानी कि कुछ ग्लोबल क्राइसिस आने वाले होते हैं, तब उसमें क्या होता है कि जो डॉलर है वो शिफ्ट होने लगता है, यानी कि जो हम लोग की करेंसी है वो शिफ्ट होने लगती है किसमें, गोल्ड और सिल्वर मार्केट में, क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल मार्केट होती है और ये थोड़ी सी सेफ होती है कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। इक्विटी में जैसे कि हम लोग का डॉलर, यूरो, रुपी और ये सारे आ जाते हैं, यानी कि जो एक्सचेंज है उससे ज़्यादा सेफ होता है ये गोल्ड मार्केट। तो ये गोल्ड मार्केट में शिफ्ट होने लगते हैं। तो गोल्ड में बढ़ोतरी यानी कि इक्विटी में थोड़ा खतरा बढ़ने लगता है, यानी कि अगर गोल्ड में बढ़ोतरी होती है तो इक्विटी मार्केट हम लोग को यहाँ पे गिरती हुई देखने को मिलती है, यानी कि जो कमोडिटी है उसमें बढ़ोतरी हम लोग के इक्विटी मार्केट में गिरावट दिखाती है। तो जो इन्फ्लेशन डाटा आया है उसके बाद से गोल्ड क्लाइम करते हुए दिखा है, क्योंकि जो सॉफ्ट डाटा आया है उसकी वजह से तो ये गोल्ड में बढ़ावत होते हुए दिखी है और वहीं पे डॉलर थोड़ा हम लोग को यहाँ पे गिरते हुए दिखा है।
अब बात कर लेते हैं अपने इंडियन मार्केट की। देखो इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है इस समय कि जो डीआईज हैं उन्होंने नेट बाइंग की है 1374 करोड़ के आसपास, लेकिन उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एफआई की तरफ से काफ़ी बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। देखो एफआईज ने यहाँ पे 3598 करोड़ की सेलिंग करी है यहाँ पे, तो ये एक खतरा बना हुआ है क्योंकि अभी ध्यान दिया जाए तो निफ्टी है 23,587 के लेवल के आसपास, और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज अ सपोर्ट काम करने वाला है। तो इस लेवल पे मार्केट का सस्टेन रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस लेवल को तोड़ता है तो डाउन साइड और भी हम लोग को मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल को अगर होल्ड करते हुए दिखती है निफ्टी तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। वहीं पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी अभी यहाँ पे अपने इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास है, यानी कि 50,759 के आसपास हम लोग को मार्केट एंड होती हुई दिखी थी फ्राइडे वाले दिन। अब 50,759 के नीचे जो लेवल अगला खुल के आ रहा है वो है 50,500 का। अब ये 50,500 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये एज अ सपोर्ट लेवल काम करने वाला है बैंक निफ्टी में। अगर इस रेंज का भी ब्रेक डाउन होता है तब यहाँ पे हम लोगों को फिर से फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी, उससे पहले यहाँ पे फ्रेश सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो 50,500 के लेवल को सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पे बात कर लेते हैं कि बाइंग मूवमेंट के लिए हम लोग को किस लेवल को निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बैंक निफ्टी के लिए, तो वो है 51,000 का लेवल। 51,000 के लेवल के ऊपर जब तक मार्केट नहीं आती है तो फिर से बाइंग देखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उस लेवल के ऊपर आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये वीडियो में सिर्फ मैंने न्यूज़ अपडेट दी है, प्रेडिक्शन वीडियो भी आएगी जो कि आएगी कल के दिन, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए अभी तक सब्सक्राइब करना अगर भूल गए हैं तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।